आज़ादी के समय भारत अलग अलग रियासतों में बंटा था। भारत में कुल 562 रियासतें थीं और राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक चीफ कमिश्नरी थी। इन रियासतों का एकीकरण भारत में मिलाने के लिए रियासती विभाग की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। राजस्थान में एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ और इसमें 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन का समय लगा। इन सभी चरणों के नाम, इनमें शामिल रियासतों के नाम, इनके प्रधानमंत्री, राज प्रमुख, उद्घाटनकर्ता आदि याद रख पाना काफ़ी मुश्किल है। तो आज हम बात करेंगे इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। एकीकरण 7 चरणों में हुआ। इन चरणों को हम माँ पूर्व में सब शराब पीते हैं ट्रिक की सहायता से याद रख सकते हैं। माँ से मत्स्य संघ, पूर्व से पूर्व राजस्थान, श से संयुक्त राजस्थान, ब से वृहद राजस्थान, श से संयुक्त वृहद राजस्थान, रा से राजस्थान संघ और व से वर्तमान राजस्थान याद रख सकते हैं। इनमें सबसे पहले बात करते हैं मत्स्य संघ की। इसका एकीकरण 18 मार्च 1948 को हुआ। इसमें 4 रियासतें और एक ठिकाना था। इसे ABCD नीम के नीचे से याद रख सकते हैं। A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, D से धौलपुर, नीम से नीमराणा जो कि एक ठिकाना था। मत्स्य के मैं से हम मुंशी जी याद रख सकते हैं कि एम मुंशी की सिफारिश पर इस चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया। इसकी राजधानी अलवर को बनाया गया। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को व राज प्रमुख उदयभान सिंह को बनाया गया, जो कि धौलपुर के शासक थे। इसके उद्घाटनकर्ता थे NV गौडगिल। प्रधानमंत्री, राज प्रमुख और उद्घाटनकर्ता के ट्रिक के बारे में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। इसके बाद बात करते हैं दूसरे चरण की। दूसरा चरण था पूर्व राजस्थान। इसका एकीकरण पहले चरण के एक सप्ताह बाद यानी 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राजस्थान की दक्षिण पूर्वी रियासतें शामिल की गई। इस कारण इसे पूर्व राजस्थान नाम दिया गया। इसमें शामिल रियासतों को हम किसको, बापू, झाड़ू, बांटे, कुशलगढ़ में से याद रख सकते हैं। कि से किशनगढ़, श से शाहपुरा, को से कोटा, बा से बांसवाड़ा, पू से प्रतापगढ़, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, बा से बूंदी, टे से टोंक, कुशलगढ़ से कुशलगढ़ जो कि एक ठिकाना था, याद रख सकते हैं। इसकी राजधानी कोटा को बनाया गया। प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा को बनाया गया और राज प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया, जो कि कोटा के शासक थे। पहले चरण को छोड़कर सभी चरणों में जो राजधानी थी उसी के शासक को राज प्रमुख बनाया गया। इस चरण के उद्घाटनकर्ता थे NV गौडगिल। इसके बाद आता है तीसरा चरण, संयुक्त राजस्थान। इसका एकीकरण पहले चरण के एक महीने बाद यानी 18 अप्रैल 1948 को हुआ। इसमें दूसरे चरण को उदयपुर के साथ संयुक्त कर दिया गया। तीसरे चरण के 3 को ऊ मान सकते हैं। इस प्रकार तीसरे चरण में उदयपुर को जोड़ा गया। इसकी राजधानी उदयपुर बनाई गई। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को और राज प्रमुख भोपाल सिंह जो कि उदयपुर के शासक थे। इस चरण के उद्घाटनकर्ता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद था चौथा चरण, वृहद राजस्थान। इसका गठन 30 मार्च 1949 को किया गया। इसी दिन को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस चरण में तीसरा चरण पूरा और 4 बड़ी रियासतें और एक ठिकाना जोड़ दिया गया। इस कारण इसे नाम दिया गया वृहद राजस्थान। जोड़ी गई रियासतों को हम जतिन बेलय से याद रख सकते हैं। इसमें 3 जय हैं। पहले जय से जयपुर, फिर जोधपुर, फिर जैसलमेर, बे से बीकानेर और लय से लावा जो कि एक ठिकाना है, याद रख सकते हैं। इसकी राजधानी जयपुर को बनाया गया श्री सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। इसके प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। महाराज प्रमुख भोपाल सिंह हैं। राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय जो कि जयपुर के शासक थे। इस चरण के उद्घाटनकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस चरण में 5 विभाग स्थापित किए गए, जिसे हम ट्रिक सब नाज से वन काट रहे हैं कभी खुद भी कटेंगे से याद रख सकते हैं। श से शिक्षा विभाग, ब से बीकानेर, ना से न्यायिक विभाग, जय से जोधपुर, वन से वन विभाग, काट से कोटा, क से कृषि विभाग, भ से भरतपुर, क से खनिज, ऊ से उदयपुर याद रख सकते हैं। इसके बाद आया 5वां चरण, संयुक्त वृहद राजस्थान। इसका एकीकरण 15 मई 1949 को किया गया चौथे चरण के आधे में। इस चरण में चौथे चरण को पहले चरण में जोड़ दिया गया। वृहद राजस्थान को मत्स्य संघ से संयुक्त करने पर इसे संयुक्त वृहद राजस्थान नाम दिया गया। संयुक्त वृहद के स से शंकरादेव समिति याद रख सकते हैं। शंकरदेव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाया गया।
इसकी राजधानी जयपुर को बनाया गया। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह जी को और राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय को। इसके उद्घाटनकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद आता है छठा चरण, राजस्थान संघ। इसका एकीकरण 26 जनवरी 1950 को हुआ, गणतंत्र दिवस पर। इस चरण में 5वें चरण में सिरोही को शामिल किया गया, जिसमें से सिरोही के आबू देलवाड़ा क्षेत्र को हटा दिया गया। 6 सिरोही से सिरोही याद रखा जा सकता है। इसकी राजधानी जयपुर को बनाया गया। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह और राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय को। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान लागू होने पर राजपूताना के इस भूभाग को विधिवत राजस्थान नाम दिया गया। इसके बाद आता है 7वां चरण, वर्तमान राजस्थान। इसका एकीकरण 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ। फाइनली राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आ गया। फाइनली के फैसले फैजल अली आयोग याद रख सकते हैं, जिसकी सिफारिश पर राजस्थान संघ में आबू दिलवाड़ा क्षेत्र को फिर से मिला दिया गया और साथ ही अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया। और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा राजस्थान के कोटा में मिला दिया गया तथा झालावाड़ का सिरोज क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिलाया गया। वर्तमान राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह थे, वह मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। और अंत में बात करते हैं राज प्रमुख, प्रधानमंत्री और उद्घाटनकर्ता के ट्रिक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री। इसे हम याद रख सकते हैं, शोभा गोमणी हीरा है। शोभा से शोभाराम कुमावत, गो से गोपुलाल असावा, मणि से माणिक्यलाल वर्मा और हीरा से हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री चौथे, 5वें और 6ठे चरण में प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद बात करते हैं राज प्रमुख। राज प्रमुख हम याद रख सकते हैं, उदय भीम भोपाल मान सिंह के पास गए। उदय से उदयभान सिंह, भीम से भीम सिंह, भोपाल से भोपाल सिंह और मान सिंह से मान सिंह। मान सिंह चौथे, 5वें और 6ठे चरण में राज प्रमुख रहे। इसके बाद बात करते हैं उद्घाटनकर्ता की। इसके लिए हम याद रख सकते हैं, गॉडगिल 2 बार नेहरू के साथ 2 बल्ब लाने गए। पहले और दूसरे चरण के उद्घाटनकर्ता थे गॉडगिल, तीसरे चरण के पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथे और 5वें चरण के उद्घाटनकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस टॉपिक पर और अधिक जानकारी, नोट्स और वीडियो के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अपने सवाल और सुझाव कमेंट ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।